उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये सारे कमेंट्स हैं हमारे पास। अवनीश से मेरे हिसाब से लाइफ में खाली 2 बार ही मिला हूँ, उसके बाद मैं उसको आज तक नहीं मिला हूँ। हमारी कोई भी बातें बिग बॉस तक पहुंची नहीं थी। पैजेंट के लिए हम गए थे एंडमॉल के पास। पहले तो उन्होंने हमारे इमेज को फॉल्स एलिगेशन किया। जब हमारे पास प्रूफ है कि हमने कहां पे उनके प्रमोशन और पीआर के लिए खर्चा किया है, वो किस बात की पैसे की बात कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया में जो उन्होंने कहा है कि पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही थी, क्यों नहीं लिख रही थी एफआईआर? ओशिवारा पुलिस स्टेशन में डिफेमेशन का केस कर दिया है, तो किसी लड़की और किसी इनोसेंट इंसान के ऊपर इल्जाम लगा के मत आगे बढ़िए। आपने हमारी भी फोटो ऐसे ही सोशल मीडिया में पब्लिसिटी की है अपने स्टंट के लिए, तो आप अकेले हो क्या? हमारे और क्लाइंट्स नहीं है? वो सब कहाँ है मिस्टर डॉक्टर साहब? वो सारे कहाँ है? हम 10 लाख होके अमीर बन गए? जो सोशल मीडिया में जो जोर जोर से बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान, ऐसे आपको बिग बॉस में एंट्री नहीं मिलती। मेरा नाम प्रियंका बैनर्जी है। 2022 में जब मेरे पैजेंट के थ्रू हम ऑडिशंस गए थे भोपाल में, वहाँ पे हमारी मुलाकात अभिनीत गुप्ता से हुई। जब अभिनीत गुप्ता ने देखा कि हमारा पैजेंट इतने बड़े स्केल में होता है और अतरंगी चैनल में दिखाने वाला है, तो उन्होंने हमसे बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि हम एज अ जूरी उनको ले, प्लस हम उनकी क्लिनिक की प्रमोशन करें, उनके प्रोडक्ट्स और ब्रांड की प्रमोशन करें। उस सिलसिले में वो बॉम्बे आए थे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और मेल एक्सचेंज है, जहाँ पे एज अ जूरी हमने लिया था। वो हमारे पैजेंट में आए हुए थे। उन्होंने हमारे विनर्स के साथ क्राउनिंग भी की है। प्लस जब ऑडिशंस होते थे, वो ऑडिशंस के टेबल पे भी बैठते थे। प्लस उनकी ब्रांड की प्रमोशन, जो उनकी क्लिनिक है पॉइजन, वो भी हमने की थी। तो जो भी प्रमोशंस और स्किल्स जिस वजह से अभिनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सारी सबूत और वो सारी चीज़ें हमारे पास है। जी सर, मेरा नाम है SK कुंतल है, सोनू कुंतल, और मैं अवनीश से मेरे हिसाब से लाइफ में खाली 2 बार ही मिला हूँ, उसके बाद मैं उसको आज तक नहीं मिला हूँ। पहली बात तो हमारी कोई भी बातें बिग बॉस तक पहुंची नहीं थी। सोनू जी के पहचान थे हरीश जी, जो रेप्यूटेटेड इंसान वाइस प्रेसिडेंट थे एंडमॉल के। हम एंडमॉल में इसलिए गए थे क्योंकि हम चाहते थे कि एंडमॉल हमारे पैजेंट से जुड़े और वो एज अ लाइन प्रोड्यूसर हमारे पैजेंट के साथ आए। यहाँ पे दूर दूर तक बिग बॉस की बात नहीं हुई थी। हाँ, अभिनीत हमारे साथ इसलिए आया था बिकॉज उसको ये चेक करना था कि हमारी सीरियसली एंडमॉल तक पहचान है कि नहीं। बट बिग बॉस का कोई जिक्र नहीं था। ये थरली सिर्फ पैजेंट के लिए हम गए थे एंडमॉल के पास। पहले तो उन्होंने हमारे इमेज को फॉल्स एलिगेशन किया, उसके बाद वो हमारे पैजेंट को किया। हमारे पैजेंट में 6 सीजन हुए थे। अगर हम ऐसा कोई काम करते तो आपको लगता हम 6 सीजन कर पाते? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिक और सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी है ये सारी चीज़ों को फैलाने के लिए, तो हमने 6 सीज़न कैसे कर दिया। रही बात 1 लाख की, उन्होंने किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं, उन्होंने हमारे कंपनी अकाउंट में दिया था, जिस कंपनी अकाउंट से हमने उन्हीं के पीआर के लिए खर्चा किया था, जिसका हमारे पास सब प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट है, जो हम अपने एडवोकेट के थ्रू लीगली हम आगे उसको प्रोसीडिंग्स में लेंगे। रही बात उनकी, हमारी इज्जत भी जो उसने आज उछाई है, इन्होंने जो भी सोशल मीडिया में डाला है, चीज़ें की है, आपने कभी उनके सोशल मीडिया के रील्स में कमेंट्स लिखे हैं? उनके कमेंट्स में लिखा है कि लड़कों को बहुत सेक्सुअली हैरेस किया है इसने, अब मिल रहा है उसका कर्मा। उसके बाद उन्होंने लिखा है सारे कांड अभिनीत गुप्ता के साथ ही क्यों होते हैं। गालियाँ भी दी है उनको, चीज़ें उनको बोली है, उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, जो हमने स्क्रीनशॉट, उन्हीं के रील्स में, उन्हीं के सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें हुई है। तो जो इंसान का चरित्र और इमेज इतना खराब है, वो ऑब्वियसली पब्लिसिटी स्टंट के लिए आगे वाला इंसान को भी उतना ही खराब करने की कोशिश करता है। जब हमारे पास प्रूफ है कि हमने कहाँ पे उनके प्रमोशन और पीआर के लिए खर्चा किया है, वो किस बात की पैसे की बात कर रहे हैं। और रही बात अगर सही में पैसों की होती, मेरे को एक बात बताइए, तो अपना लॉयर हायर करता, हमारे लॉयर से बात करता। बट यहाँ पे तो पैसों की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रमोशन हो रहा है। और सही में पैसे चाहिए तो 3 साल वो क्यों रुके? MBBS डॉक्टर बोलते हैं वो अपने आप को। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप MBBS डॉक्टर है, इतने पढ़े लिखे हैं, आप अपना क्लिनिक चला रहे, तो 3 साल आप क्यों रुके हुए थे? ये सोशल मीडिया में जो उन्होंने कहा है कि पुलिस उनकी FIR नहीं लिख रही थी, क्यों नहीं लिख रही थी FIR? पुलिस तो हमारी है ना, जनता तो हम सब एक ही जैसे है ना। उन्होंने खुद सोशल मीडिया में बोला कि उन्होंने हाई पॉलिटिकल टच और कमिश्नर से ज़बरदस्ती FIR करवाया है।
अगर जब ये प्रोसीडिंग आगे जाएगी आपको पता चलेगा कि ये एफआईआर के कोई भी क्लॉजेस उसने नहीं थे। उसने अपना लिंक और अपना ऊपर से हाथ लगा के उसने ज़बरदस्ती हम पे एफआईआर की है, जो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, बट जब ये प्रोसीडिंग चलेगी वो भी आपके सामने आ जाएगा। रही बात बॉम्बे आने की ओशीवारा पुलिस स्टेशन में जो भी उसने किया है, बट उसके अगेंस्ट जो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, हमने भी उन पे डिफेमेशन का केस किया है, जो मैं बता सकती हूँ। आई थिंक मैंने पहले के इंटरव्यूज में मैंने बता दिए हैं। हमने ऑलरेडी उन पे डिफेमेशन का केस नहीं, उसमें नहीं है। आई गॉट इट। ये हम हमने ऑलरेडी ओशीवारा पुलिस स्टेशन में डिफेमेशन का केस कर दिया है। हमने उनके अगेंस्ट हर एक चीज़ लिख लिया है, क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस ने भी एफआईआर पढ़ी है, और अगर उन्होंने ये केस लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि मैटर एफआईआर का बनता ही नहीं है। इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर से ज़बरदस्ती हमको डिफेम करने के लिए ये एफआईआर का नाटक किया है। तो डॉक्टर साहब को बहुत शौक है पब्लिसिटी की। उनको बिग बॉस में जाना ही उनका डे 1 से था। जैसे मैंने पहले भी कहा है, उनको टीआरपी रेस करने के लिए उन्होंने हमसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कैसे भी करके मेरा बिग बॉस में करा दो। मैं टीआरपी के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नेशनल चैनल में शादी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिग बॉस के लिए। ये सारे रिकॉर्डिंग्स और वर्ड्स हमारे पास है, बट जब हमारा वो वहाँ तक पहुँच था ही नहीं, बिग बॉस तक हमारे कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम कैसे कुछ कर ले। हम अपने पैजेंट के लिए गए थे, हम तो हमारे कंपनी के लिए गए थे उसके एंडामॉल के पास। करण सिंह प्रिंस मेरे बिजनेस पार्टनर थे। 3 साल पहले हमारा ये बिजनेस, हमने एक कंपनी शट डाउन कर दिया है। अभी वो अपने अलग अलग काम करते हैं, उनके एनजीओज है। ही इज़ बिजी विथ हिज ओन वर्क। मैं अपने काम से बिजी हूँ, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इस मैटर में जो भी है वो आगे आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। पहली बात तो हमने उनसे ऐसा कोई चीज़ का पैसा नहीं लिया, और वो जो हमको बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कंपनी अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, तो हमारे पास भी कंपनी अकाउंट के हर एक ट्रांजैक्शन है, जो उसकी इनकी जो प्रमोशन हुई है, जो सोशल मीडिया में हमने उनकी ब्रांडिंग की है, जो हमारे कंटेस्टेंट्स आते थे हमारे पैजेंट में, उन सबको जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदवाया है, तो ये सब चीज़ों की प्रमोशन लगती है ना। डॉक्टर साहब, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, और मैं ये पब्लिक, सोशल मीडिया और सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पब्लिसिटी स्टंट करना है और आपको अपने आप को फेमस करना है और आगे बढ़ना है, तो किसी लड़की और किसी इनोसेंट इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मत आगे बढ़िए। ये जो हमारे भोपाल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, जिन्होंने हम लोग पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, हमारे ऐसे ही बहुत अजीब लग रहा है ऐसे कैमरा के सामने फ़ोटो रखने का, बट क्या करें अभिनीत जी, आपने हमारी भी फ़ोटो ऐसे ही सोशल मीडिया में पब्लिसिटी की है अपने स्टंट के लिए। बट दिक्कत यह है कि अगर आप फेमस बनना चाहते हो तो अपने दम पे बनिए। किसी इनोसेंट पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, फ्रॉड करके ये केस जीत, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हमको फ्रॉड करना होता हम भाग जाते। आपने जो सोशल मीडिया को बोला कि हम फ़ोन नहीं उठा रहे, हम चीज़ें नहीं कर रहे, एक बात बताइए, प्रोडक्ट भी तो हम आपसे ही खरीदते हैं, प्रोडक्ट तो आपके ही वेबसाइट से थ्रू है, तो हम कहाँ भाग गए। आज सोशल मीडिया के सामने जो है हम ये यहाँ क्यों बैठे हैं। और रही बात 10 लाख की, 10 लाख से ना आप अमीर होंगे ना हम अमीर होंगे, जो हमने लिए नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज़, एक लड़की जो एक सिंगल माँ है, जो अपने बेटे को पाल रही है, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई उसके कैरेक्टर पे, उसके चीज़ों पे आपने फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। और अगर हम इतने ही फ्रॉड होते तो आप अकेले हो क्या? हमारे और क्लाइंट्स नहीं है, वो सब कहाँ है मिस्टर डॉक्टर साहब? वो सारे कहाँ हैं? हम 10 लाख होके अमीर बन गए, बंगला खरीद लिया हम लोग ने, वो सारे फ्रॉड वाले कहाँ हैं? सिर्फ आप ही को हमने ठगा। तो दिस इज़, आई वांट टू टेल द पब्लिक कि ये जो हैरेसमेंट उन्होंने की है ज़बरदस्ती पब्लिसिटी स्टंट के लिए, और हमारा नाम बदनाम किया है, बिग बॉस का नाम बदनाम किया है, जो सोशल मीडिया में जो ज़ोर ज़ोर से बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान, ऐसे आपको बिग बॉस में एंट्री नहीं मिलती है, और लोगों पे इल्ज़ाम रख के भी आपको एंट्री नहीं मिलती। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, जैसे इसने आपने सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप लोगों ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया या आप लोग भाग गए। सर, ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमने उनको ऑलरेडी रिप्लाई भेजा था लॉयर के थ्रू। उसके बाद फिर एक और रिप्लाई दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे देखो आप, चूना भट्टी के। उसके बाद मैं खुद भोपाल गया था उनसे मिलने।
उन्होंने वहाँ से मेरे पास कम से कम 2-3 बार कॉल भी करवाए थे। मैंने अटेंड किया, मैंने उनको बोला मैं आऊँगा मिलने। मैं यदि या हम लोग यदि कुछ भी गलत होते तो सर मैं मिलने नहीं जाता ना। उसके बाद ये मुझसे वहाँ भी मिले भी थे। मिलने के बाद मुझे अपने स्टूडियो पे भी लेके गए और अच्छे से बात भी की। तो सर हमारी तो बात हो रही है ना कंटिन्यूअस।